हरिप्रियों के लक्षण बताए नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताए, ये वो लक्षण है हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण बताए। और भैया यही करना है, हमें ठाकुर जी भा जाएं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, पर ठाकुर जी को हम भा जाएं ये चरम स्थिति है भक्ति की। हम प्रिय लग जाएं। मीराबाई प्रिय लगी ठाकुर जी को, सूरदास प्रिय लगे, परमानंद दास प्रिय लगे, चतुर्भुज दास प्रिय लगे, ये सब प्रिय लगे ठाकुर जी को। स्वामी हरदास जी महाराज प्रिय लगे। हम प्रिय नहीं बन पाए अभी ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कहा करना चाहिए, जैसे गोपी श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय में जब रास के लिए सब गोपियां वहां पहुंची तो शुकाचार्य जी के मन में प्रश्न उठ गया, संशय उठ गया कि ये सब गोपियां अपने अपने पति को छोड़ करके और भगवान को पति मान करके वहां क्यों भाग रही हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों जा रही हैं। तब वहां पर शुकाचार्य जी ने डांटते हुए सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पहली बार वहां पर कहा है, दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रियाः। अरे तुम गोपियों पे प्रश्न उठा रहे हो कि ये सब भगवान के पास क्यों भाग गई, उनको प्रियतम क्यों मानती हैं। मतलब कंस शत्रु माने उससे तुमको कोई संशय नहीं, कोई ठाकुर जी के प्रति बैर भावना रखे उससे तुमको कोई संशय नहीं, और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं इस पे तुमको संशय हो रहा है। सुखदेव जी महाराज गर्जना करके कहते हैं, बोले ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर वो ठाकुर जी भी इन सब से प्रेम करते हैं। किमुतादोक्षज प्रियाः, ठाकुर जी भी इन सब गोपियों से प्रेम करते हैं। ये अकेला मैं ये बात कथा में कहता हूं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आपके हृदय में हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो भावना उत्पन्न हो रही है तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं, तभी उत्पन्न हो रही है। हम इतने शुद्ध हैं क्या, हम इतने पवित्र इतने योग्य हो गए कि हमारे चित्त में भावना उत्पन्न ठाकुर जी के लिए हो जाए, हम ठाकुर जी के लिए नीर बहाने लग जाएं। ये नेत्र रोना जानते हैं संसार के लिए, पर ज्यादा नहीं रो जाएं ठाकुर जी के लिए, समझ जाइयो कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं, तभी ठाकुर जी के विरह में नेत्र अश्रुपात कर रहे हैं। तो हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी के प्रिय बनने के कुछ लक्षण बताए हैं, उनको सुन के आज के भाव को विश्राम देंगे। कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, जिसको भी देखे अपने नेत्रों के सामने उसमें ठाकुर जी की भावना रखे। अभी भक्तमाल कथा थी जयपुर में, तो वहां एक हरिराम व्यास जी का जब चरित्र आया तो श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जो छप्पे में कहते हैं, और वो छप्पे तो मुझे याद नहीं, पर उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं, कंठी माला वाला हो, तिलक वाला हो, वृंदावन आया हुआ वैष्णव हो, कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, हरिराम व्यास जी को उसमें दोष दिखते ही नहीं है। हरिराम व्यास जी से कोई जाकर के कहता आप किसी के भी पांव में पड़ जाते हो, हैं बड़ा लोभी व्यक्ति है वो, तिलक लगा के घूमता, कंठी पहनता है, पर लोभी बहुत है। हरिराम व्यास जी कहते अरे भैया ऐसा मत के, लोभी ना है तो। बोले वाके चित्त में बामन भगवान बैठे हैं, या हमारे वो लोभी दिखाई दे रहा हो। बामन भगवान ने कहा क्यों? बोले बलि के यहाँ गए, 3 पग जमीन मांगी, जैसे संकल्प है सोई विराट है गए। बोले जो लोभी दिखाई दे वाको लोभी मत समझो। बोले कहा समझो? बोले या के चित्त में बामन भगवान। कोई तिलकधारी, कोई कंठीधारी, कोई वैष्णव ब्रजवासी क्रोधी दिखाई दे तो वहां मैं यूं समझ लियो, बोले या पे परशुराम भगवान की कृपा है, या के भीतर परशुराम भगवान बैठे तभी क्रोध बढ़ रहा हो या को। और कोई बड़ो नटखट नेक नेक में नेत्र घुमातो रे, चंचल, कभी यहाँ ते माँ बातें मिलके आया, बातें करो, अरे तू तो मेरो बड़ो प्रेमी, और दूसरे तो मिल अरे तू ही है मेरे चित्त में और कोई ना है। संबंध को अपनो प्रेमी बता दे, समझ जाइयो वहां के चित्त में चित्त चोर ही बैठो है। वहां में दोष क्यों देखो? कोई धाम धुल्ला सो दिखाई दे महाराज, जब चले तो ऐसा लगे कि आहा साक्षात गजगामिनी चाल,
कहा चाल चलतो व्यवहार है। वाकु जब देखो तो वाकु देख करके मन में यही विचार करो कि निश्चित ही कौन से धामधुल्ला से भगवान, यहाँ पे गणेश जी की कृपा है, गणेश जी बैठे होंगे यहाँ के भीतर, तभी लंबो उधर। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कौन कोई चिल्ला के कुछ बोलो का है? शंकर जी कौन? वाह, हाँ जगन्नाथ जी की कृपा है तभी ऐसे चल रहा है फैल के। तो ऐसी दृष्टि है जाए हमारी, जाकू देखें वहां में कोई ना कोई ठाकुर जी को अनुभव कर लें कि ओहो या के अंदर तो जय विराज रहे हैं। कोई बहुत खावे वार हो तो वो जगन्नाथ भगवान नहीं है, और कोई पूरे दिन सोते ही रहे कब ही सुबह दो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो एक साथ 3 दिन में निद्रा पूरी करते हैं अपनी, 3 दिन सोते नॉन स्टॉप। उनको देख के कहा सोचो, बोले ये कौन है? पौढ़ानाथ, इनके भीतर पौढ़ानाथ विराज रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि, वो जाकू देखें वहां में ठाकुर जी को अनुभव कर लें। तो यही बात कह रहे हैं, हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या होता है? वो किसी में दोष ना देख करके, किसी के दोष को भी गुण बना करके उसमें ठाकुर जी का दर्शन करता है। वो ठाकुर जी को प्रिय है जो सब में गुण का दर्शन करे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। कोई बहुत श्रृंगार करे, कई हमारे पुरुष लोग भी खूब बढ़िया श्रृंगार करें, खूब सज धज के डोलें, तो कहा समझ जाओ ओ हो बिहारी जी बैठे यहाँ के चित्त में, तभी सज धज के चल लो। कई पुरुष लोग गोपी भाव में रहते हैं, उनको भी यही सोच लो यहाँ पे बिहारी जी की कृपा है। कोई नेक्सो से बालक है, अति सुंदर है, तो यूं समझ लो ओ यहाँ के अंदर राधा रमन जी लाल, राधा रमन लाल विराज रहे होंगे। सब में ठाकुर जी को दर्शन करो। वो हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। गोपियों में ये सारे गुण हैं जो यहां पर बताए गए हैं। गोपियां भी यही भावना रखती हैं, सब में गुण का दर्शन करते हैं। और हरिप्रिय का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तमः। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फल की कामना उसके चित्त में नहीं है। वो बस कर्तव्य कर रहा है अपने प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। और वो अपने तन को अपना मान करके इसका पोषण नहीं करता। इसको अच्छा पहनाना है, इसको अच्छा खिलाना है, इसको समय से सुलाना है, इसको समय से उठाना है, इसको ऐसे सजा के रखना है, इसके ऐसे करना है, इन सब भावों में वो नहीं रहता। वो देहाभिमान से शून्य रहता है। और देह को कैसे ट्रीट करता है? बोले वासुदेवई का निलय, ये भगवान का निलय यानी कि घर है, ठाकुर जी का घर है, यह मान करके अपने आप को व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये भागवत जी की वाणी है, थोड़ा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी आपको। आप अभी ये विचार करते हो कि मैं हूं, मैं इंद्रेश, मुझे भूख लगी, भोजन करना है, मैं 4 दिन से सोया नहीं, मुझे सोना है, मुझे स्नान करके श्रृंगार करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ऐसी धोती पहननी। ये बात हम अपने लिए विचार करते हैं। पर हरिप्रिय का लक्षण कैसा होता है? वो अपने आप को, अपने तन को श्री हरि का निलय मानता है। हरि कहां है? बोले चित्त में बैठे हैं। और इसी भावना से तन को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित दोनों करते हैं, पर वो अपना मान के करता है। हरिप्रिय जो है वो ठाकुर जी का मान के करता है। हमारे हरिदास जी ऐसा चंदन लगा में, कभी कभी वो बाबा बैठे ना, ये बैठे ऐसा चंदन लगा में मुंह पे लगा लेंगे, ब्रजरज पूरे सब लगा के घूमेंगे आओ बिलाऊ से। काहे को? बोले हम बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी हमको देख के हंस जाएंगे, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कैसा बन के आए हो। गुदरी पहन करके डोलें, काहे को? ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, आहा देखो इनके काजे सब व्यवस्था, फिर वो गुदरी में डोलना है। ठाकुर जी को प्रसन्न करवे के काजे, सीधी बात, घूम फिर के एक ही बात, स्वर दो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे,
जिन भेषा मारो सावरो, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ